हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम की यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे टैली ERP9 रिलीज 6.6 के बारे में, जो कि टैली का बहुत ही यूज़फुल अपडेट है, जिसके द्वारा हम कहीं पर भी बैठकर अपने टैली सॉफ्टवेयर को मोबाइल या कंप्यूटर पर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि इस अपडेट को कैसे लेना और इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि टैली का कोई भी नया अपडेट आता है तो यहाँ पर वो नीचे मेंशन होने लग जाता है कि कौन सा नया रिलीज़ आया है। अगर जिनके मेंशन ना हो रहा हो तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद F12 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर शो ऑल रिलीज़ के अंदर यस कर देंगे, जिसका वहाँ पे अपडेट्स ना शो हो रहा हो। ठीक है गाइस, तो इसके बाद 6.6 यहाँ पर हमें शो हो रहा है। देन हम यहाँ पर आके F6 की का प्रयोग करेंगे और F6 दबाने के बाद हम इसको यस कर देंगे। देन टैली रीस्टार्ट होने के लिए हमसे कहेगा यहाँ पर, और टैली रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर ये देखिए टैली रीस्टार्ट हो रहा है। और जैसे ही टैली रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा आएगा टैली का जो नया रिलीज जो है वो 6.6 यहाँ पर अपडेट हो गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं तो जैसे हमारा 6.6 रिलीज अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक फंक्शन एनेबल हो जाएगा जो टैली के इसी रिलीज़ के अंदर आ रहा है, कनेक्ट का फंक्शन, जिसके द्वारा हम कहीं पर भी बैठकर अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में अपने ऑफिस वाली टैली को, या जहाँ पर मेरी टैली चल रही है वहाँ पर हम उसको वॉच कर सकते हैं, उसका रिमोट ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, F4 की को यहाँ पे प्रेस करना है या कनेक्ट के ऊपर आके हमने प्रेस कर देना है। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये हमसे पूछेगा किस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, किस कंपनी के अंदर आप कनेक्टिविटी चाहते हैं, किस कंपनी को आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही F4 की कनेक्ट करा तो यहाँ पर ये मेरे पे कंपनी का नाम पूछ रहा है और हम कंपनी का नाम डाल देते हैं। एक्चुअली मैं तो गाइस, जैसे ही हमारा रिलीज अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा F4 कनेक्ट का, और हम इसको प्रेस करेंगे, जिसके द्वारा कि हम ये पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर को हम कैसे भी कहीं पर बैठकर मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑन कर सकते हैं। जैसे हम F4 की कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी कंपनी मेरी होगी उस पर कंपनी का नेम यहाँ पे लिखा रहा है। यहाँ पे मैंने यूट्यूब वीडियो के नाम से कंपनी क्रिएट कर रखी है, तो उस पर सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी कंट्रोल पहले यहाँ पर हमें एनेबल करना पड़ेगा इस फीचर को बेनिफिट लेने के लिए। तो यहाँ पर हमें नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो भी आप नाम डालना चाहें उस नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड को फिल करेंगे। ध्यान रहे, पासवर्ड आप फिल करके इसको लिख जरूर लें, अदरवाइज अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप अपने डाटा को खो बैठेंगे या उसमें आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पॉपअप भी हमें आ रहा है जो कि हमें बता रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। अगर आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट हो जाते हैं तो आप अपने डाटा में एंटर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की एक आईडी क्रिएट कर लिया। उसके बाद अगेन ये रीस्टार्ट होने के लिए कहेगा और यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि आप यूज़र कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले आप एक बार सिक्योरिटी कंट्रोल वाला वीडियो जरूर देखें, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं इस पूरे सेशन को नहीं समझाऊंगा, मैं बेसिकली अपडेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो हम यहाँ पर tally.net ऑनर वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यूज़र नेम या हमारी जो tally.id जो होती है, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी tally.id है। इस आईडी को हम यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद हम अलाउ ब्राउज़र एक्सेस को हम येस कर देंगे। देन हम एंटर प्रेस कर देंगे और ये हमारा सेव हो गया। तो अब यहाँ पर ये हमारी टैली क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। कनेक्ट होते ही यहाँ पर सी का बटन लिखा है, हमारी टैली कनेक्ट हो गई है। अब लेट्स से कि मैं कहीं पर बैठा हुआ हूँ किसी दूसरी जगह पर और मैं अपनी टैली को ओपन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो भी हमारा ऑपरेटर होगा जहाँ पे हमारी टैली चल रही होगी, हम मुझसे कहेंगे कि भाई तू टैली को कनेक्ट कर। जैसे ही वो कनेक्ट करेगा तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये टैली की आईडी होनी चाहिए प्लस इसका पासवर्ड होना चाहिए। जब हम टैली को परचेज़ करते हैं तो हम पासवर्ड और आईडी हमें दोनों मिलती है। पासवर्ड हमें बनाना पड़ता है, आईडी हमें मिलती है।
तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपने गूगल क्रोम के ऊपर चलते हैं, जहाँ से कि हम कहीं पर भी बैठ के टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो गूगल पे जाके हमें क्या करना है, tellysolution.com डालना है। तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमें लॉगिन के ऑप्शन पे आना है। लॉगिन के ऑप्शन पे आने के बाद हमें tally.net ID डालनी है, जो कि यहाँ पर ये लिखी हुई है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर फिल कर देना है। देन उसके बाद हमने पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन कर देना है। हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये टैली सॉफ्टवेयर हमारे कहाँ पर है, ऑफिस में है, और हम कहीं पे बैठकर ब्राउज़र के अंदर हम टैली को देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, गूगल पर सर्च मारना है tellysolution.com। tellysolution.com को ओपन होने के बाद हमें वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, और लॉगिन के ऑप्शन पे आने के बाद हमने क्या करना है, वहाँ पर tally.net ID को डालना है और पासवर्ड को डालना है। देन अब देखिए, जैसे हमारा ये लॉगिन हुआ तो हमारे पास ये डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके अंदर कंपनी का नेम जो कि मैंने वहाँ पर ओपन किया है, जिसको मैंने कनेक्ट किया है, जिसके सामने की देखिए सी लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर ही मैंने कनेक्ट करा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ही हमारे पास ये पूरा इंटरफेस आ गया, जिसके अंदर बैलेंस शीट है, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। देखिए हम P&L के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा P&L जो कि टैली सॉफ्टवेयर पे खुलता है, डिट्टो ऐसा ही हमारा यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, हम किसी पार्टी का यहाँ पर बैलेंस देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बैक आएंगे यहाँ पर चेंज रिपोर्ट पे। देन इसके बाद लेजर वाउचर या लेजर आउटस्टैंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जितने भी हमारे लेजर हैं, देखिए मैं यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसका 11,800 डेबिट बैलेंस है। और अगर मैं टैली सॉफ्टवेयर पे भी आकर यहाँ पे एक लेजर खोलता हूँ, वही वाला गवर्नमेंट कंपनी का, तो यहाँ पर भी देखिए 11,800 है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक एंट्री पास करता हूँ, पेमेंट की एंट्री हम कैश से पास करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। यहाँ पर पीरियड चेंज कर लेते हैं, एक्चुअली पीरियड चेंज है वहाँ पर, और ये हमने एक एंट्री पास की और इसका इफेक्ट हमें वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये एंट्री हमने पास कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी का जो बैलेंस है वो यहाँ पर 16,800 हो गया। और जो हमने टैली को कनेक्ट किया हुआ वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो वहाँ पर हम एक बार दोबारा चल के देखते हैं कि अब यहाँ पर बैलेंस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे लिए भी न्यू है, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम करके देख रहा हूँ। तो चलिए लेज़र आउटस्टैंडिंग पे आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी पर जाके हम एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 16,800 हो गया। ये 1 अप्रैल को जो अभी मैंने 5,000 रुपये की एंट्री चढ़ाई है वो भी यहाँ पर मेंशन होने लगी। उसके ऊपर हम क्लिक करके देख सकते हैं कैश की एंट्री है। तो इस तरीके से हम जो हमारा टैली वो सॉफ्टवेयर जो वहाँ पर है वो सारा हमारे यहाँ पर हमें व्यू देखने के लिए मिल गया। यहाँ पर आप किसी भी तरीके की एंट्री को पास नहीं कर सकते, खाली देख सकते हैं उसको, अपने डाटा को एक्सेस करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो मैं आपको एक बार वीडियो द्वारा सम अप कर देता हूँ और समझा देता हूँ कि हमें ये सारा कुछ कैसा करना है। सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आना है। टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद मेरे पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए और पासवर्ड मेरे पास उसका होना चाहिए tally.net यूज़र आईडी पे। जो आईडी है इसका tally.net यूज़र आईडी का पासवर्ड और लॉगिन दोनों मेरे पास होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा रिलीज अपडेट होना चाहिए। रिलीज अगर अपडेट ना हो रहा हो तो यहाँ पर एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पर शो ऑल रिलीज को हम यस कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर रिलीज आने लग जाएगा और उसको हम अपडेट कर लेंगे F6 की प्रेस करके। ठीक है, यहाँ तक का सारा हमने काम कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे यूज़र आईडी बनाने के लिए कहेगा, तो आप वहाँ पर वो यूज़र आईडी बना लेंगे और यूज़र आईडी बनाने के बाद ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर आना है, गूगल क्रोम जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला जो भी हमारा वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आना है। और उसके ऊपर आने के बाद मैंने क्या करना है, tellysolution.com को हमने यहाँ पर सर्च करना है एंड देन हमने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना है, वही मेल आईडी जो कि मेरी टैली पर रजिस्टर्ड है tally.net आईडी की, जिसको मैंने एक्सेस दिया था, वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पासवर्ड को डाल देंगे।
लॉगिन होने के बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यूट्यूब वीडियो जो कि मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम क्रिएट किया और मैंने जिसको कनेक्ट करा है, जिस कंपनी को आप कनेक्ट करेंगे खाली वो ही यहाँ पर शो होगी, सारी कंपनियाँ शो नहीं होंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर डाटा तो और भी बहुत सी कंपनी का है, पर शो कौन सी हो रही है, जिसको मैंने कनेक्ट किया है, जिसके लिए मैंने यूज़र ID बनाई थी। तो जैसे ही आप इसको करेंगे आपकी पूरी एज इट इज़ यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो होने लग जाएंगी जो लेज़र यहाँ पर है। और कोई भी आपका जो ऑपरेटर यहाँ पर एंट्री को पास करेगा उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर आने लगेगा। इसका लाइव मैंने डेमो आपको दिखाया है। सो गाइज, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।